नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डेस्टिनेशन हब, एक ऐसी सिटी जो मोस्ट ट्रैवल सिटी के नाम से वर्ल्ड में जानी जाती है। पिछले 20 साल में जिसने रेगिस्तान से टूरिज्म कैपिटल बनना और वर्ल्ड इकोनॉमिक कैपिटल बनने का सफ़र तय किया है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं दुबई की। संयुक्त अरब अमीरात में आबू धाबी के बाद दूसरा सबसे अमीर शहर दुबई। सवाल ये उठता है, क्या दुबई शुरू से अमीर था? वहाँ पर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और इतना ही पैसा शुरू से मौजूद था? तो जवाब है नहीं। आज से 20 साल पहले अगर हम दुबई की स्थिति देखें तो सिर्फ और सिर्फ रेतीला रेगिस्तान नज़र आता है। तो दुबई में ये चेंजेस कैसे हुए? कैसे दुबई वर्ल्ड इकोनॉमिक कैपिटल बनकर उभरा है और मोस्ट टूरिस्ट सिटी के तौर पर जाना जाता है? दुबई के पास अपना खाना और अपना पीना भी नहीं है, पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है दुबई के शेख का विज़न। हाँ जी, दुबई के डेवलपमेंट का पूरा क्रेडिट जाता है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के विज़न को, जो है दुबई के राजा और आज की तारीख में संयुक्त अरब अमीरात के प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट। ये शेख मखतूम का ही विज़न था कि 80 अरब डॉलर की दुबई की इकोनॉमी में सिर्फ 5% इकोनॉमी तेल पर आधारित है और बाकी की इकोनॉमी बेस्ड हो गई है टूरिज्म डिपार्टमेंट पर। शेख मखतूम की वजह से दुबई की तेल पर आधारित अर्थव्यवस्था अब टूरिज्म पर बेस्ड हो गई है। यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं और ऐसी बिल्डिंग्स दुबई में बनाई गई है जो वन एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ दुबई में ही मौजूद है। बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, सबसे ऊंचा टेनिस कोर्ट, अंडर वाटर रेस्टोरेंट, दुबई लैंड, मैन मेड आइलैंड और रेगिस्तान में बनाया गया मिरेकल गार्डन। यहाँ इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स पिछले 20 साल में डेवलप किए गए हैं कि दुनिया के लोग खींच कर दुबई की ओर अट्रैक्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा टूरिस्टों के द्वारा पसंद की जाने वाली सिटी दुबई है। यहाँ दुनिया भर से घूमने तो लोग आते ही है, साथ ही वर्ल्ड की मानी हुई कंपनीज के ऑफिसेस दुबई में बन चुके हैं, इसलिए दुबई को वर्ल्ड का बिजनेस सेंटर भी कहा जाता है। अगर दुबई पर ऐतिहासिक नज़र डालें तो 3000 वर्ष पुराना दुबई का इतिहास है। 9 जून 1833 को दुबई की शुरुआत हुई थी और तब से आज तक दुबई पर मखतूम वंश का ही राज रहा है। ज्योग्राफिकली अगर दुबई को देखते हैं तो साउथ में आबू धाबी और नॉर्थ ईस्ट में शारजहाँ है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात का एक राज्य है जिसकी जनसंख्या मात्र 30 लाख है और एरिया 4144 किलोमीटर। दुबई के नागरिकों को अमीरातीज कहा जाता है और आज की तारीख में दुबई में सिर्फ 15% अमीरातीज है। बाकी की पॉपुलेशन बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, फिलीपींस और विश्व के दूसरे देशों से वहाँ पर मौजूद है। संयुक्त अरब अमीरात जो कि 1971 में बना था, इसमें दुबई के अलावा आबू धाबी, शारजहाँ, अजमन, फुजइराह, रास अल खेमाह, अल कुवैन शामिल है। इन सब को मिलाकर 2 दिसंबर 1971 को संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना की गई थी और 1973 में ही इन सब में एक साथ एक समान करेंसी दिरहम की शुरुआत हो गई थी। 2006 से शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ही दुबई के राजा है और संयुक्त अरब अमीरात के प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट है। दुबई को तेल का भी भंडार माना जाता है। 1966 में पहली बार दुबई फतेह तेल क्षेत्र का पता चला था और 1969 में दुबई ने तेल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। 1982 तक पहुंचते पहुंचते दुबई में 3 और तेल भंडारों की जानकारी मिली और 1999 में अमीरात की सरकारी रिफाइनरी ने दुबई में काम करना शुरू कर दिया था। शेख मोहम्मद बिल्कुल नहीं चाहते थे कि दूसरे खाड़ी देशों की तरह दुबई की अर्थव्यवस्था भी सिर्फ और सिर्फ तेल पर डिपेंडेंट रहे, इसलिए उन्होंने बहुत सारे और सेक्टर्स में डेवलपमेंट शुरू करने की कोशिश की, पर सबसे बड़ी समस्या आई रेतीला रेगिस्तान,
दुबई की स्थिति उस समय ऐसी थी कि वहां चाहकर भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता था। शेख मोहम्मद ने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाया और इस बारे में रिसर्च शुरू हुई कि क्या वजह है दुबई की रेतीली जगह अपनी जगह से खिसकती रहती है। जांच पर मालूम पड़ा कि इस जमीन पर कभी पानी बहा करता था और आज कई फीट नीचे दुबई में पानी के भंडार मौजूद है। और फिर शुरुआत हुई वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स के साथ दुबई की काया पलट होने की प्रक्रिया। जमीन के नीचे के पानी को निकालना शुरू किया गया और दुनिया के दूसरे देशों से कर्जा लेकर दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत हुई। 1959 में सबसे पहले दुबई में एक एयरपोर्ट बनाया गया ताकि दुनिया के लोग व्यापार करने के लिए दुबई में अप्रोच कर सके। आज की तारीख में दुबई का एयरपोर्ट वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जिस पर हर साल 85 मिलियन लोगों का आना और जाना रहता है। और इस शुरुआत के साथ ही दुबई की तेल बेस्ड इकोनॉमी बन गई टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी। दोस्तों, दुबई के इकोनॉमी में परिवर्तन के साथ साथ जानते हैं शेख मोहम्मद के बारे में। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का जन्म 15 जुलाई 1949 को हुआ था। उनकी शुरुआती स्कूली पढ़ाई दुबई में हुई। 3 भाइयों में मोहम्मद सबसे छोटे थे। हायर एजुकेशन के लिए मोहम्मद को कैम्ब्रिज इंग्लैंड भेज दिया गया। बाद में उन्होंने मिलिट्री की ट्रेनिंग भी ली। 1968 में जब ब्रिटेन ने इस खाड़ी क्षेत्र से अपनी सेनाओं को वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी तो मोहम्मद अपने पिता के साथ स्टेट काउंसिल की मीटिंग में गए, जहां पर संयुक्त अरब अमीरात बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। और इस तरह 1971 में यूनाइटेड अरब अमीरात का निर्माण हुआ। मात्र 22 साल की उम्र में संयुक्त अरब अमीरात बनने के बाद मोहम्मद को रक्षा मंत्रालय सौंपा गया। बहुत छोटी उम्र में उनके पिता और बड़े राजनीतिज्ञों ने मोहम्मद के इस विजन और दूरदर्शिता को पहचान लिया था। 1980 के बाद उनके पिता की तबीयत खराब रहने लगी और तीनों भाइयों ने दुबई की कमान संभाल ली। इसी दौरान दुबई के जेबेल अली एयरपोर्ट के पास फ्री ट्रेड जोन डेवलप किया गया और विश्व की हजारों व्यापारिक कंपनियां दुबई आने लगी और इस तरह दुबई बन गया वर्ल्ड का बिजनेस सेंटर। इस सफलता के बाद मोहम्मद मखतूम ने अपने हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स को जारी रखा, जैसे बुर्ज अल अरब, मैन मेड आयरलैंड, पाम जुमेराह आइलैंड्स। उनका मकसद था इंटरनेशनल बिजनेस और लग्जरी टूरिज्म को अट्रैक्ट करना। 2006 में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को दुबई का राजा घोषित कर दिया गया और साथ ही वे बने संयुक्त अरब अमीरात के प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट। 2007-8 में एक बुरा दौर आया शेख मोहम्मद के सामने, जब पूरा ही विश्व वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। इस ग्लोबल फाइनेंशियल दौर के समय पर दुबई की स्थिति और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराने लगी थी और दुबई पर लगभग 100 अरब डॉलर का कर्जा हो गया था। 2009 में तो दुबई ने दुनिया के सामने ही अपने खर्चों को न उठा पाने की असमर्थता जाहिर कर दी थी। आबू धाबी से दुबई को काफी कर्ज मिला, पर शेख मखतूम की इच्छा थी जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनना और आबू धाबी पर दुबई की अर्थव्यवस्था को निर्भर न रहने देना। इस उद्देश्य से जनवरी 2010 में मोहम्मद ने वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग को दुबई में खोलने की घोषणा कर दी और आबू धाबी के शेख खलीफा के सम्मान में इस बिल्डिंग का नाम बुर्ज दुबई से बदलकर बुर्ज खलीफा कर दिया गया। दोस्तों, वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसको बनने में कुल 6 साल लगे थे और जिसमें 163 फ्लोर्स है। इस गगनचुंबी इमारत को बनाने में 8 अरब डॉलर का खर्चा आया और इसके बनने की शुरुआत 21 सितंबर 2004 से हुई थी, जिसका उद्घाटन 4 जनवरी 2010 को किया गया था। लगभग 12,000 मजदूर यहां पर डे काम करते थे। सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग इमारत है बुर्ज खलीफा, जिसमें सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट मौजूद है जो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और 124वें माले पर आपको सिर्फ 2 मिनट में पहुंचा देती है। सबसे ऊंची मस्जिद
सबसे ऊंचे स्विमिंग पूल और सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट का रिकॉर्ड भी बुर्ज खलीफा के नाम ही दर्ज है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा में रेजिडेंशियल हाउसेस भी है जिन्हें अरबों में बेचा गया और दुबई मालोमाल होना शुरू हो गया। इसके अलावा दुबई का वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ल्ड के टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसमें शामिल है दुबई मॉल, जो संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा मॉल है, जहां दुबई शॉपिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। दुबई शॉपिंग मॉल में दोस्तों ऐसी कोई भी चीज और ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है जो अवेलेबल ना हो, क्योंकि दुबई के शेख का मानना है वन एंड ओनली द बेस्ट एंड यूनिक, जो कहीं नहीं हो वही दुबई में होना चाहिए। दुबई में अंडर वाटर रेस्टोरेंट के साथ में अंडर वाटर टेनिस कोर्ट भी बना हुआ है। जब जमीन कम पड़नी शुरू हो गई तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए शेख मोहम्मद की एडवाइस पर समुद्र में मैन मेड आइलैंड बनाए जाने लगे। मैन मेड पाम आइलैंड, जिसे गोल ना बनाकर पाम शेप में बनाया गया है, जिससे लगभग 5 गुने ज्यादा मकान इस आइलैंड पर बनाए गए और अरबों की कीमत में उन्हें बेचा गया। सबसे ज्यादा घर इस पाम आइलैंड पर है जो सी फेसिंग है और सबके पास अपना पर्सनल बीच है। साथ ही दुबई में एक बड़ा थीम पार्क बनाया गया है जो बेसिकली अमेरिका के वॉल्ट डिज्नी थीम पार्क अम्यूजमेंट पार्क से मिलता जुलता है, पर उससे लगभग 2 गुना ज्यादा बड़ा दुबई लैंड दुबई में बना हुआ है। ये भी टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। दोस्तों, इसके अलावा रेतीले रेगिस्तान में जहां एक फूल नजर नहीं आता, वहां दुबई में बना हुआ है मिरेकल गार्डन। 18 एकड़ में फैला हुआ ये मिरेकल गार्डन, जहां फूलों की नदियां बहती है, जिसमें 10,000 से ज्यादा कैटेगरीज के 4 करोड़ 50 लाख फूल मौजूद है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन है, जिसमें ताजमहल, मोर, महल, इंद्रधनुष, बहुत सारे आकारों में फूलों को लगाया गया है। इन फूलों की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हुए 15,000 प्रजातियों की तितलियां यहाँ मंडराती रहती है और सिंचाई के लिए लगभग 2 लाख गैलन पानी इस मिरेकल गार्डन में काम में लिया जाता है। दोस्तों, इन चुनिंदा बिल्डिंग्स के अलावा दुबई में ऐसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर्स है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए दुबई आज सबसे ज़्यादा चहेता टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, जिसे बिजनेस हब और वर्ल्ड की इकोनॉमिक कैपिटल माना जाता है। दुबई में ऐसी काफ़ी बिल्डिंग है जो रेगिस्तान में खड़ी है, इसलिए पर डे उन्हें कई गैलन पानी पिलाया जाता है ताकि वे बिल्डिंग्स एज इट इज़ मेंटेन रह सके। दोस्तों, अब जानते हैं इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे लगा हुआ पैसा कहाँ से आता है। दुबई एक ऐसा देश है जो वहाँ काम करने वालों पर इनकम टैक्स भी नहीं थोपता है। जब आपकी आय पर टैक्स नहीं लग रहा तो फिर दुबई की कमाई का जरिया क्या है? अगर हम ये मानते हैं कि दुबई की इकोनॉमी ऑयल बेस्ड है, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मात्र 5% आय है जो तेल से दुबई को होती है। तो इसके अलावा जरिया है टूरिज्म, जो दुबई की इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा सोर्स है। और दोस्तों, इसके अलावा दुबई में फाइन बहुत लगते हैं। वहाँ की कानून व्यवस्था बहुत स्ट्रांग है। किसी भी नियम और कानून को तोड़ने पर, ट्रैफिक रूल को तोड़ने पर आपके अकाउंट से डायरेक्ट फाइन डिडक्ट हो जाता है। अमूमन ये फाइन कटता है आपकी गाड़ी गंदी होने पर, गलत जगह पार्किंग करने पर, ट्रैफिक के नियम कायदों के हिसाब से ड्राइव ना करने पर। इस तरह दोस्तों, दुबई में फाइन भी आय का एक बहुत बड़ा जरिया है। इन सारी व्यवस्थाओं को बखूबी संचालित करने के लिए और दुबई के सख्त कानूनों को लागू करने के लिए दुबई में मौजूद है स्मार्ट पुलिस। दोस्तों, वहाँ की पुलिस स्टेशन भी स्मार्ट पुलिस स्टेशन है, जिसमें कोई भी पुलिसमैन आपको नहीं मिलता है। सब कुछ ऑटोमेटिक है। आप पहुँचे, अपनी कंप्लेन, अपनी शिकायत, अपनी FIR स्मार्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कर सकते हैं और जल्द से जल्द उसका फॉलोअप लिया जाता है। दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी गाड़ियां दुबई की पुलिस के पास मौजूद है। सारे हाईटेक हथियारों से लैस है दुबई की स्मार्ट पुलिस, और शातिर से शातिर अपराधी भी दुबई की पुलिस को या दुबई के कानून की धज्जियां नहीं उड़ा सकता।
दोस्तों, इतनी डेवलपमेंट के बाद भी दुबई रुका नहीं है। शेख मोहम्मद मखदूम का मानना है आज की तारीख में ही आगे 10 साल बाद का प्लान बना लिया जाए कि 10 साल बाद डेवलपमेंट कैसा होगा। इस दूरदर्शिता के चलते हुए कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर दुबई आज भी काम कर रहा है, जैसे 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग्स, पैसेंजर ड्रोन यानी ड्रोन में पैसेंजर को बिठाकर बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, कार्स विदाउट ड्राइवर, बिना ड्राइवर की कार्स, और यहां तक कि 13 पैसेंजर्स के साथ चलने वाली मोबाइल ऑपरेटेड बस भी शुरू करने की प्लानिंग दुबई की है, जिसमें मोबाइल से आप अपनी सीट बुक करें, अपना डेस्टिनेशन मार्क करें और बिना ड्राइवर की ये छोटी बस आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। दुबई का एम है 2030 तक शहर की 30% एनर्जी की खपत को कम करना, और इसके लिए उन्होंने एयरपोर्ट पर वर्ल्ड के लार्जेस्ट सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया है। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में बहुत ही जल्द अंडर वाटर ट्रेन शुरू होने वाली है, जिसकी लंबाई दुबई से मुंबई तक रहेगी, यानी लगभग 1941 किलोमीटर। ये मैग्नेटिक बुलेट ट्रेन तूफानी स्पीड से चलेगी और दुबई और मुंबई को आपस में जोड़ देगी। साथ ही दुबई में शुरू होने वाली है ट्यूब ट्रेन, जो कि आबू धाबी और दुबई के बीच की दूरी को मात्र 6 से 12 मिनट में तय करवा देगी। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा मॉल ऑफ वर्ल्ड तैयार हो रहा है, जो लगभग 7 लाख स्क्वायर फीट में बनकर तैयार होगा, जो एक छोटे शहर की भांति होगा, पूरी तरह से एयर कंडीशनर, जिसमें लगभग 7 किलोमीटर लंबी वॉकिंग स्ट्रीट बनाई जाएगी। हाईटेक ऑफिसेस के साथ सभी ब्रांड की शॉप्स बनाई जाएगी। ये बड़ा मॉल फुल्ली एयर कंडीशन होगा, जिसमें रोड और ओपन एरिया भी एयर कंडीशन की सुविधा से युक्त होगा। जब गर्मी रहेगी तो पूरी तरह से एसी, और जब मौसम अच्छा होगा तो इसकी ऑटोमेटिक छत खुल जाएगी और आप बाहर के मौसम का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के अलावा भी दुबई और वहाँ के शेख के दिमाग में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं जो दुबई को दिन पर दिन और हाईटेक बनाते जा रहे हैं। दुबई बिजनेस हब, वर्ल्ड इकोनॉमिक कैपिटल और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाली वो सिटी जहाँ पर जाने की इच्छा आज दुनिया का हर इंसान रखता है। और ये सारा क्रेडिट जाता है 2006 में दुबई के राजा बने शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को। विश्व के दूसरे देशों को भी बहुत कम समय में हुए दुबई के डेवलपमेंट से इंस्पिरेशन तो ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि वे भी जल्द ही अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग कर सके और अपने रिसोर्सेस को देखते हुए डेवलप्ड हो सके। दोस्तों, अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं तो वर्ल्ड के टूरिस्ट डेस्टिनेशन दुबई आपको भी ज़रूर जाना चाहिए। तो आज हम बात कर रहे थे संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे बड़े शहर दुबई के बारे में। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई कहानी और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।